हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। माय नेम इज नितेश देवनानी और केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। अगेन आप लोगों की डिमांड पे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर एक बार डेमो सेशन दे दीजिए कि संकल्प बैच में हम लोग कैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो यार ये डेमो लेक्चर है, इसको आराम से देखिए, अच्छे से देखिए और समझिए जो चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एन फैक्टर के बारे में समझने वाले हैं। एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर है ना, वैलेंसी फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। संकल्प बैच बेटा हमारा लॉन्च हो चुका है, उसमें पूरी केमिस्ट्री आप लोग मेरे गाइडेंस के अंदर पढ़ रहे हैं। आपको बस स्पार्टन कोड लगाना है और बैच में एनरोल कर जाना है। आप लोग मेरी मेंटोरशिप में भी आ जाएंगे, हम लोगों के 1-to-1 सेशंस भी रहेंगे, आप लोग मेरे से डाउट्स भी पूछ सकते हैं, एज वेल एज आप लोगों की पूरी प्रोग्रेस चेक करी जाएगी कि कहां पे आप लोगों को और काम करने की जरूरत है और कैसा आपका प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है। तो ये पूरी आप लोगों को गाइडेंस मिल जाएगी, बस आपको स्पार्टन कोड लगाना है और एनरोल कर जाना है, ठीक है। हमारे बैचेस बेटा प्लस पे भी चल रहे हैं, एज वेल एज आइकॉनिक पे भी चल रहे हैं। आइकॉनिक पे आप लोगों को 1-to-1 गाइडेंस मिल जाती है, एक पर्सनल गाइड होता है जो आपको हेल्प करता रहता है थ्रू आउट योर जर्नी, ठीक है। और लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ये सारी चीजें हैं। एज वेल एज आइकॉनिक में आप लोगों के पास जो स्टडी मटेरियल है वो घर पे डिलीवर होता है, हार्ड कॉपी उसकी आपके पास आती है, ठीक है। अगेन स्पार्टन कोड लगाना है और इसमें आपको एनरोल हो जाना है, ठीक है। देखिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अपने यार एडवांटेजेस रहते हैं। उसमें आपको एक पर्सनल कोच मिलता है, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिलता है जो आपके घर पे डिलीवर हो जाता है, आस्क डाउट में आपको प्रेफरेंस मिलती है, लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, पेरेंट ऐप, रेज हैंड और ओपन हाउस विद एजुकेटर भी रहता है और एक लर्निंग कम्युनिटी आप लोगों को वहां पे मिलती है, ठीक है। तो आइकॉनिक के अपने एडवांटेजेस रहते हैं। अगेन आप स्पार्टन कोड लगा सकते हैं, इसमें आप लोगों को मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, एज वेल एज आप लोग मेरी मेंटोरशिप में भी आ जाएंगे, ठीक है। चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में बात करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कैसे क्या पढ़ेंगे। एन फैक्टर बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एन फैक्टर या फिर कुछ बच्चे इसको वैलेंसी फैक्टर के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री में यार जो एन फैक्टर होता है ना, वो हम लोग बेटा दो जगह पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में जो एन फैक्टर होता है वो हम लोग बेटा दो जगह पढ़ते हैं। एक तो आप लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हो, ठीक है, एक आप लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हो और एक आप लोग बेटा रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हो, ठीक है। दो जगह आप लोग एन फैक्टर को पढ़ते हो, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो मोल कॉन्सेप्ट वाला है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। रेडॉक्स रिएक्शन के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर इक्वेशंस की आनी चाहिए आप लोगों को, है ना। तो इसलिए हम लोग एन फैक्टर रेडॉक्स रिएक्शन वाला भी कवर नहीं कर रहे, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट में जितना आप लोगों को रिक्वायर्ड है वो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। एन फैक्टर होता क्या है? एन फैक्टर बस एक नंबर है ना, ये ध्यान रखना। एन फैक्टर क्या है बेटा? एक नंबर है और ये नंबर अलग अलग स्पीशी के लिए आप लोगों को अलग अलग तरीके से निकालना होता है, ठीक है। वो भी देखेंगे कि कैसे हम लोगों को निकालना है। तो एन फैक्टर है क्या? बेसिकली अगर कोई भी आपसे पूछे कि एन फैक्टर क्या है, तो एन फैक्टर एक आपका नंबर है, ठीक है। कैसे हम इसे निकालते हैं वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर सपोज करो एसिड्स हैं, ठीक है, अगर सपोज करो एसिड दे रखे हैं आपको, तो आप एन फैक्टर कैसे निकालते हो, ये इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यार मैं आप लोगों से डेफिनेशन पूछूं कि एसिड कौन होता है? कौन होता है बेटा एसिड? एसिड होता है जो आपका H+ डोनर है ना, H+ डोनर है वो एसिड होता है, या फिर आपका जो OH- आयन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। देखो एसिड को आप लोग जनरली इन दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, या तो वो H+ दे या फिर OH- ले। वो कौन है? एसिड है। एन फैक्टर क्या होगा एसिड्स का? तो एन फैक्टर बेटा एसिड्स का होता है, एन फैक्टर इज नंबर ऑफ H+ आयंस गिवन, कि बेटा कितने वो H+ आयंस दे रहा है एसिड, वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा, या फिर नंबर ऑफ OH- आयन टेकन, ठीक है ना। या तो देखो यार एसिड क्या हो सकता है? H+ डोनर हो सकता है, या फिर एसिड क्या हो सकता है? OH- एक्सेप्टर हो सकता है, ठीक है। हम लोग लुईस एसिड्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, उसको अभी यार छोड़ो। एन फैक्टर क्या होता है? या तो ये बता दो कि वो कितने H+ दे रहा है, या फिर ये बता दो वो कितने OH- ले रहा है, वो होता है उस एसिड का एन फैक्टर। अब हम लोगों को यहां पे एक और चीज पढ़नी होती है जिसका नाम है एसिडिक हाइड्रोजन, और यहीं से ही हमको पता चलता है कि हम लोग कैसे
H प्लस निकालेंगे, ध्यान से समझना इसको, है ना, ध्यान से समझना। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? ऐसा हाइड्रोजन विच कैन बी रिलीज्ड एज H प्लस। देखो यार, एसिड्स में क्या होते हैं, आपके H प्लस आयंस होते हैं। तो एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? ऐसा हाइड्रोजन विच कैन बी रिलीज्ड एज H प्लस। H प्लस की तरह बेटा वो बाहर जा सकता है। और H प्लस की तरह कौन बाहर जा सकता है? ऐसा हाइड्रोजन which is attached to highly electronegative atom, EN क्या है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अगर ऐसा हाइड्रोजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है वो एज H प्लस निकल सकता है, और वो क्या है? आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। और वो ही क्या होता है? एन फैक्टर होता है। ठीक है, कैसे? यहां पे देखिए और एग्जांपल्स देखिए। जैसे हम लोग बात करें HCl की, तो यहां पे आप लोग देखोगे तो ये वाला हाइड्रोजन डायरेक्टली एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो यहां पे ये H प्लस की तरह निकल सकता है। तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे आपका H2SO4 है ना, तो इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, S डबल बॉन्डो, इधर OH, इधर OH। तो यहां पे आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहे हैं। एसिडिक हाइड्रोजन कौन है? ऐसा हाइड्रोजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है। तो यहां पे देखो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। तो यहां पे 2 H प्लस निकल सकते हैं, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा? आपका 2 हो जाएगा। ऐसे आपका जैसे HNO3, तो यहां पे आपका ये जो H है ये क्या है? एसिडिक है। तो यहां पे अगेन इसका एन फैक्टर कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। एन फैक्टर कितना हो जाता है? 1। क्यों? क्योंकि एक H प्लस निकल सकता है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि जितने आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं उतना ही आपका एन फैक्टर हो? नहीं, ये चीज जरूरी नहीं है। कैसे? यहां देखो, H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2, ये आपके क्या है? आपके मैंने 3 एसिड ले लिए, फॉस्फोरस के एसिड लिए। ठीक है, इनका अगर हम एन फैक्टर देखें तो बेटा इसका एन फैक्टर आता है 3, इसका एन फैक्टर आता है 2, और इसका एन फैक्टर आता है बेटा 1। अब ऐसे कैसे? क्योंकि यहां पे देखो आपके 3 हाइड्रोजन थे, 3 दिख रहे हैं आपको एन फैक्टर। यहां पे 3 हाइड्रोजन है लेकिन एन फैक्टर कितना है? 2। यहां पे 3 हाइड्रोजन है लेकिन एन फैक्टर कितना है बेटा? 1। तो सबसे पहली बात तो ये समझो, जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं जरूरी नहीं है कि यार उतना ही एन फैक्टर हो। हमको क्या देखने होते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन देखने होते हैं। कैसे पता चलेगा? इसके स्ट्रक्चर पे आओ, देखो इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो P डबल बॉन्डो, इधर OH, इधर OH और इधर OH। तो कैसे कितने इतने ऐसे हाइड्रोजन हैं जो डायरेक्टली एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है? यहां पे देखो ये वाला हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, ये वाला डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ, ये वाला डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ। तो यहां पे 3 H प्लस निकल सकते हैं। तभी देखो एन फैक्टर क्या लिखा है? 3 लिखा है। लेकिन H3PO3 के स्ट्रक्चर में आ जाओ, जैसे ही H3PO3 का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहां पे देखो ये इधर ये OH, इधर ये OH और इधर ये डायरेक्टली H होता है। देखो H3PO3 का स्ट्रक्चर ये रहता है। अब यहां पे जो ये वाले हाइड्रोजन है ये तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो H प्लस की तरह निकल सकता है। ये वाला भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, H प्लस की तरह निकल सकता है। लेकिन ये वाला बेटा आपका फॉस्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है और फॉस्फोरस बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, मतलब ये H प्लस की तरह नहीं निकल सकता। और ये H प्लस की तरह नहीं निकल सकता तो इसको आप काउंट नहीं करोगे। सिर्फ किसको काउंट करोगे? इस वाले को और इस वाले को। तभी एन फैक्टर कितना आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है। और H3PO2 है ना, इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो P डबल बॉन्डो, इधर OH आएगा, इधर H आएगा और इधर H आएगा। अब यहां पे देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आपको मिल रहा है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, तो तभी यहां पे एन फैक्टर क्या है? 1। क्यों? क्योंकि ये एक ही H प्लस आयन रिलीज करेगा। सही है। और ये वाला आपका फॉस्फोरस के साथ अटैच्ड है, ये नहीं है। ये वाला भी फॉस्फोरस के साथ अटैच्ड है, ये नहीं है। तो एन फैक्टर यार सबसे पहली बात ये समझे कि जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं उतना नहीं है ना, आप लोगों को स्ट्रक्चर पे देखना होता है और आप लोगों को एसिडिक हाइड्रोजन देखने होते हैं। ठीक है, तो ये एक केस समझे। अच्छा, इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूं। याद करने का तरीका क्या है? केवल ये फॉस्फोरस के लिए वैलिड है, जो आपको ये 3 आपको एसिड्स दिख रहे हैं स्लाइड पे, केवल ये इसी के लिए वैलिड है, हर जगह मत लगाना ये। ठीक है, यहां पे देखो 4 ऑक्सीजन है तो एन फैक्टर कितना है? 3।
यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, एन फैक्टर कितना है 2, मतलब 1 कम। यहाँ पे बेटा 2 ऑक्सीजन है, एन फैक्टर कितना है 1। तो जितने ऑक्सीजन है उससे 1 कम क्या है, एन फैक्टर है। सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस के लिए वैलिड है, सब जगह मत लगाने लग जाना है ये, ठीक है ठीक है, ये चीज समझ में है। अब आ जाओ एक और स्पेशल केस। एक और स्पेशल केस है आपका, एक और स्पेशल केस है बोरिक एसिड का, ठीक है। बोरिक एसिड H3BO3, इसको क्या बोला जाता है, बोरिक एसिड, है ना। और कई बार आप लोग इसे ऑर्थोबोरिक एसिड के नाम से भी पढ़ोगे, ठीक है, ऑर्थोबोरिक एसिड के नाम से भी पढ़ोगे। अब ये चीजें जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये हम लोग वापस से पी ब्लॉक में भी पढ़ते हैं जब ग्रुप 13 पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि एन फैक्टर के लिए ये अभी ही नीडेड है। H3BO3 को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है BOH होल थ्राइस, ठीक है। अब इसको बेस मत समझ लेना, जैसे NaOH होता है, KOH होता है, तो कहीं पे भी बेटा ये OH दिख जाता है ना, तो बच्चे इसको बेस समझने लगते हैं। नहीं, ये बेस नहीं है, ये एसिड है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे 3, ऑक्सीजन कितने थे 3, तो इन दोनों को क्लब करके क्या लिख दिया, OH होल थ्राइस लिख दिया, सही है। अब इसके एन फैक्टर की बात करते हैं। तो देखो इसका एन फैक्टर कैसे आएगा, आप लोग क्या करो, ये जो बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड है, इसको क्या करो आप लोग पानी में डालो, इसको पानी में डुबो दो, इसको पानी में डुबो दो। तो जैसे ही आप इसे पानी में डुबोगे तो देखो क्या होता है। देखो पानी में क्या कौन कौन होता है, पानी में बेटा आपका H+ भी होता है और OH- भी होता है, सही है। पानी में आपके 2 आयंस होते हैं, H+ आयन भी होता है और OH- आयन भी होता है। देखो एसिड की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, एसिड की डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई थी, जो H+ डोनेट करे या फिर जो OH- को एक्सेप्ट कर ले वो क्या है, एसिड है। तो यहां पे जो आपका बोरिक एसिड है ये क्या करता है, पानी में से इस OH- को ले लेता है, इस OH- को ले लेता है, ठीक है। तो OH- एक्सेप्ट कर रहा है तो एसिड हो गया ना यार। देखो एसिड की 2 डेफिनेशन है, या तो H+ को दे दे या फिर OH- ले ले। तो यहां पे देखो जैसे HCl है, HCl क्या कर रहा था, ये H+ डोनेट कर रहा था तो एसिड है, बिल्कुल सही है। H2SO4 ये H+ डोनेट कर रहा था तो क्या है, एसिड है। तो या तो आप एसिड हो तो H+ डोनेट कर रहे हो, या फिर आप क्या करोगे, OH- को एक्सेप्ट करोगे। तो इन भाई साहब ने क्या करा, OH- को एक्सेप्ट करा। तो 3 OH ऑलरेडी थे, एक और OH आ गया, तो ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं BOH होल 4 माइनस। और पीछे से देखो ये जो H+ है ये बच गया ना, अरे ये तो रह गया ना, OH- गया, OH- बेटा इस बोरिक एसिड के साथ गया, पीछे क्या बच गया, H+, तो यहां पे क्या आ गया आपका, H+ आ गया। तो ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे आपका जो एक बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है इसने कितने H+ दिए, एक H+ ही तो दिया, देखो ये रहा। तो इसका एन फैक्टर कितना है 1, इसका एन फैक्टर कितना है 1। तो यहां पे एन फैक्टर इसका मैं लिखूंगा 1, ठीक है। ध्यान रखना कि जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं उतने मत बोल देना कि 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो 3 आपका एन फैक्टर है, नहीं। आप लोगों को स्टडी करना पड़ता है उस पर्टिकुलर एसिड को, तब जाके आपके पास एन फैक्टर आते हैं, ठीक है। तो अभी मैं जितने आपको लोगों को करवा रहा हूं एसिड, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एन फैक्टर वापस आएगा रिडॉक्स रिएक्शन में, तब हम लोग वापस से उसे पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अभी के लिए इट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो एन फैक्टर इस केस में कितना रहेगा 1, क्योंकि एक अल्टीमेटली एक H+ आपका रिलीज हो रहा है, सही है सही है। अब क्या लिखेंगे हम, नोटवा लिखेंगे, है ना। अब देखो नोटवा क्या होता है, कुछ नहीं, नोट है ना, नोट है, ठीक है। हम लोग हमारे ये जैसे बाबूराव का स्टाइल था ना, वैसे ये बेटा स्पार्टन स्टाइल है कि हम इसको क्या बोलेंगे, नोटवा बोलेंगे, ठीक है ये क्या, नोट ही है, ठीक है ठीक है। नोटवा क्या है, नोटवा ये है कि एन फैक्टर फॉर अ सिंगल सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस, ये ध्यान से समझना है ना। एन फैक्टर फॉर अ सिंगल सब्सटेंस कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन, कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन। ध्यान से समझना है ना। मैं यहां पे 3 रिएक्शन लिखूंगा, बड़े प्यार से आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, बस ध्यान से अच्छे से सुनिए। देखो 3 रिएक्शन लिख रहा हूं, H3PO4 प्लस NaOH। सपोज करो एक बार NaOH के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है। ये बना रहा है आपका, ये बना रहा है NaH2PO4 प्लस H2O, ठीक है। H3PO4 ध्यान से सुनिएगा ना, प्लस 2NaOH, ठीक है। ये बना रहा है Na2HPO4 प्लस H2O, 2H2O, ठीक है। मैं आपको 3 इक्वेशन लिख रहा हूं और उसकी हेल्प से मैं आप लोगों को ये नोटवा समझाने वाला हूं, ठीक है। H3PO4 प्लस 3NaOH, ठीक, ये आपको मिलेगा, ये आपको बना रहा है Na3PO4 प्लस 3H2O, ठीक है। ये आपकी 3 इक्वेशन हो गई। और हम लोगों को जो एन फैक्टर निकालना है वो किसका निकालना है, H3PO4 का।
H3PO4 का। देखो नोटवा क्या बोल रहा है, नोटवा बोल रहा है कि n फैक्टर फॉर अ सिंगल सब्सटेंस कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन। अगर आपको रिएक्शन दे रखी है तो आपको किस तरीके से सोचना है वो इस पर्टिकुलर इसमें हम बात करेंगे। देखो यहां पे देखो H3PO4, यहां पे आपको कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं जो निकल सकते हैं एज H+? 3 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आपके पास हाइड्रोजन कितने बेटा? 3 H+ है, बिल्कुल है, ठीक है। जरा प्रोडक्ट साइड देखो, जरा यहां पे देखो, क्या आप लोगों को यहां पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं? ये रहना बेटा, आपको देखो 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो अभी भी बेटा 2 हैं इसके पास, अभी भी बेटा इसके पास 2 हैं। तो इस रिएक्शन में इनिशियली आप कितने लेके बैठे थे? इनिशियली आप कितने लेके बैठे थे? 3 लेके बैठे थे। अब आपके पास बेटा कितने हैं? 2 हैं, तो कितने रिलीज करे? एक ही तो रिलीज करा होगा यार। अरे इनिशियली 3 है मेरे पास, ठीक है, और बाद में भी अभी भी 2 है मेरे पास, तो मतलब एक ही रिलीज करा होगा। तो एन फैक्टर कितना है यहां पे? एन फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया। एन फैक्टर क्या होता है? कितने H+ आयन रिलीज कर रहे हो? इनिशियली 3 लेके बैठे हो, है ना, और फाइनली आप 2 लेके बैठे हो, तो एक ही तो रिलीज करा होगा। अब आ जाओ सेकंड केस में। अब यहां पे देखो आपको 3 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, तो यहां पे बेटा आपके पास 3 H+ है। प्रोडक्ट साइड में देखो, यहां देखो प्रोडक्ट साइड में एक ही है, एक ही है, तो यहां पे आपका 1 H+ है, 1 H+ है। तो आपके पास 3 थे स्टार्टिंग में, अभी भी आपके पास 1 है, तो आपने 2 रिलीज करे होंगे, और जितने रिलीज करा है वही क्या होता है? एन फैक्टर, वही क्या होता है? एन फैक्टर। यहां पे देखो आपके पास 3 H+ है, यहां पे देखो आपके पास कोई H+ दिख रहा है क्या? कोई भी H+ दिख रहा है? नहीं, तो यहां पे क्या है? 0 H+। तो 3 थे बेटा, अब आपके पास 0 है, इसका मतलब आपने तीनों के तीनों रिलीज कर दिए, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 3 हो गया। तो एन फैक्टर सिंगल सब्सटेंस का वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन। रिएक्शन जैसी दे रखी है उस हिसाब से हमको सोचना होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर सपोज करो रिएक्शन नहीं दे रखी, फिर क्या लिखेंगे? बेटा अगर रिएक्शन आपको नहीं दे रखी है तो आपको H3PO4 का जो एन फैक्टर लेना है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, विच इज व्हाट 3, विच इज व्हाट 3। अगर आपको रिएक्शन नहीं दे रखी है तो, अगर रिएक्शन दे रखी है तो उस हिसाब से चलना है, आपको उस हिसाब से चलना है। अगर रिएक्शन नहीं दे रखी तो जो मैक्सिमम वैल्यू है H3PO4 का, जो H3PO4 है उसकी एन फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 3 है, तो मैक्सिमम आपको लिख लेना है, खत्म। आई बात समझ में? अगर रिएक्शन दे रखी है तो उस हिसाब से चलना है, अगर रिएक्शन नहीं दे रखी तो आप लोगों को बस मैक्सिमम वैल्यू रिपोर्ट कर देनी है, ठीक है। अभी हो रहा है, थोड़ा सा लग सकता है कि यार थोड़ा सा टफ जा रहा है सर, है ना, अभी देखो बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये एसिड्स के बारे में हमने बात करी, बस एसिड ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, उसके बाद जब बेस आता है तो बहुत ईजी होने लग जाती हैं चीजें। आ जाओ यहां आ जाओ, बेस का पढ़ते हैं, ठीक है। एन फैक्टर हम किसका निकालते हैं बेटा? बेस का निकालते हैं, ठीक है। कौन होता है बेटा बेस? अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बेस कौन है, तो बेस कौन है? कौन होता है बेटा बेस? बेस होता है आपका जो OH- डोनेट करता है, OH- डोनर, और H+ एक्सेप्टर, और H+ एक्सेप्टर। देखो दोनों तरीके से आप बेस को डिफाइन कर सकते हो, या तो OH- दे दे या फिर H+ ले ले, वो कौन है बेटा? बेस है, वो कौन है? बेस है, ठीक है। अब एन फैक्टर क्या हो जाएगा बेस का? एन फैक्टर इज नंबर ऑफ OH- आयन गिवन, कितने OH- आयन दे रहे हो, या फिर नंबर ऑफ H+ आयन एक्सेप्टिंग, ठीक है। कितने H+ एक्सेप्ट कर रहे हो ये बता दो, या फिर कितने OH- डोनेट कर रहे हो ये बता दो। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एन फैक्टर हो जाएगा किसका? बेस का। कैसे? यहां पे देखेंगे हम एग्जांपल, जैसे आपका NaOH कितने OH दे सकता है बेटा? 1 OH दे सकता है, एन फैक्टर कितना? 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने OH दे सकता है बेटा? 2, तो एन फैक्टर कितना बेटा? 2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस कितने OH दे सकता है? 3, तो एन फैक्टर कितना? 3। आसान है, आसान है, ठीक है। अब आ जाओ यहां पे, यहां देखो, अब अगेन मैं आपको 2 इक्वेशन लिखता हूं, आप लोग बताएंगे बेटा वीडियो पॉज करके कि इसका एन फैक्टर क्या है, ठीक है। इक्वेशन क्या है देखना है यहां पे, HCl plus CaOH whole twice is giving you CaOHCl plus H2O। एक ये है इक्वेशन आपकी, और एक है 2HCl plus CaOH whole twice, ये है, ठीक है। और ये बना रहा है आपका CaCl2 plus 2H2। आपको एन फैक्टर किसका बताना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोनों इक्वेशन है, आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर बताना है। एन फैक्टर फॉर अ सिंगल सब्सटेंस कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन। तो यहां पे बेटा अब रिएक्शन आ गई है, आप लोगों को इस हिसाब से देख के बताना है। बताओ
आपको OH देख रहे हैं कितने OH छोड़ रहा है, यहां देखो, यहां पे आपको क्या 2 OH माइनस आयन दिख रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहां पे देखो जरा, यहां पे देखो, क्या यहां पे आपको एक अभी भी दिख रहा है, इस वाले केस में आपको एक OH अभी भी दिख रहा है, तो एक OH भाई साहब के पास अभी भी है, 2 इनिशियली लेके बैठे हुए थे, एक अभी भी है आपके पास, इसका मतलब क्या एक ही तो रिलीज करा होगा। एन फैक्टर कितना है बेटा, कितना है, 1 है। सेकेंड इक्वेशन देखो, यहां पे देखो क्या आपको 2 OH दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। इस वाले केस में देखो एक भी OH है क्या, नहीं है, तो यहां पे बेटा 0 OH माइनस आयन। तो बेटा इनिशियली 2 लेके बैठे थे, अब आपके पास क्या है 0, मतलब दोनों रिलीज कर दिए ना आपने, दोनों रिलीज कर दिए, तो एन फैक्टर कितना हो गया 2। अब आ रही है समझ में बात। तो एन फैक्टर फॉर अ सिंगल सब्सटेंस है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए ही बेटा एन फैक्टर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन। अगर आपको रिएक्शन नहीं दे रखी, अगर आपको सिंपली पूछ रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एन फैक्टर बोलो, क्या बोलोगे, उसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 2 है। लेकिन अगर रिएक्शन दे दिए तो उस तरीके से हमको सोचना है, उस तरीके से हमको सोचना है। सही सही, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, ठीक है। चले, तो बेस का भी इतना है। अब सबसे जो डिफिकल्ट था ना वो एसिड ही था ना, उसके बाद आपको चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। अब आ जाओ सॉल्ट के केस में हम क्या करेंगे, अब आ जाओ बेटा सॉल्ट के केस में हम क्या करेंगे। अगर सॉल्ट दे दिया है आपको तो एन फैक्टर कैसे निकालोगे, देखो इस केस में एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर इज आइदर टोटल पॉजिटिव चार्ज, या तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाल लो, या तो आप क्या करो टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाल लो, और टोटल नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि देखो जो सॉल्ट होता है ना दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होता है, बराबर होता है। तो आप जिस चीज में कंफर्टेबल हो वो निकाल लो। अगर आपको पॉजिटिव चार्ज निकालने में आसानी होती है तो वो निकाल लो, अगर आपको नेगेटिव चार्ज निकालने में आसानी होती है तो वो निकाल लो, क्योंकि दोनों के आने बराबर आने। सॉल्ट ओवरऑल इज व्हाट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सॉल्ट ओवरऑल इज व्हाट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो आपको क्या करना है, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज बता देना है या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज बता देना। कैसे, एग्जाम्पल करेंगे, जैसे NaCl, यहां पे देखो NaCl, तो सोडियम किस में एग्जिस्ट करता है, सोडियम +1 में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन -1 में एग्जिस्ट करता है। तो देखो बराबर बराबर आ रहे हैं, +1 और -1 बराबर बराबर आ रहा है, आएगा ही। सॉल्ट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो या तो आप पॉजिटिव चार्ज बता दो या नेगेटिव बता दो, जो मन करे वो बता दो। तो यहां पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और देखो जैसे आपका MgCl2, तो यहां पे देखो ये +2 है, मैग्नीशियम किस में एग्जिस्ट करता है, +2 में, क्लोरीन किस में एग्जिस्ट करता है, -1 में। लेकिन ऐसे कितने क्लोरीन हैं, 2 क्लोरीन हैं, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, -1 × 2 -2, टोटल पॉजिटिव चार्ज +2। अरे ये आना ही है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चमत्कार नहीं हो रहा है। सॉल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज आना ही आना है। तो आप एन फैक्टर बता दो, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। अच्छा, एन फैक्टर एक नंबर है, उसको ये मत बोलो कि वो +2 है या फिर -2 है, +1 है या -1 है, नहीं, वो क्या है, 2 है। तो या तो आप क्या बता दो, टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और देखेंगे, यहां देखो, यहां देखो, है ना, देखो अब धीरे 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 समझ में चीजें आ रही होंगी। तो ऐसा ही होता है, कोई सी भी चीज हम पढ़ते हैं इनिशियली तो वो डिफिकल्ट लग सकती है, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे हम उसको आगे बढ़ते हैं वो कंफर्टेबल हो जाते हैं उसमें। एल्यूमिनियम कैसे एग्जिस्ट करता है, +3 में करता है। क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है, -1 में। लेकिन कितने क्लोरीन हैं, 3 क्लोरीन हैं, तो -1 × 3 -3, और यहां पे +3। तो एन फैक्टर कितना हो गया बेटा, एन फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया। एन फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया। और देखो Al2SO4 होल थ्राइस, ये है। अब यहां देखो एल्यूमिनियम कैसे एग्जिस्ट करेगा, +3 में, तो ये रहा बेटा +3, ये रहा बेटा +3। लेकिन ऐसे कितने एल्यूमिनियम है, 2, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया, +6। सल्फेट SO4 2- होता है, सल्फेट क्या होता है बेटा, SO4 2-, तो यहां पे क्या है बेटा, 2 नेगेटिव। लेकिन ऐसे कितने हैं सल्फेट, 3, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, -6। आना ही है, एक बार +6 आ गया था ना पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज आपका -6 ही आएगा। एन फैक्टर कितना हो गया बेटा, एन फैक्टर कितना हो गया, 6 हो गया। एन फैक्टर कितना हो गया, 6 हो गया। सही है। और देखो जैसे आपको बोल रहा है K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2, आपको इसका एन फैक्टर बताना है ना, ये
डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है, 12वीं कक्षा का एक चैप्टर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें हम लोग इन सब चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों के लिए एन फैक्टर के लिए तो ये सही है, आप लोग इसमें निकाल सकते हो। बस एक हिंट दूंगा, इस पानी को करो इग्नोर, पानी को हम लोग एन फैक्टर में काउंट नहीं करते, तो पानी को बेटा इग्नोर कर दो, पानी गया। अब K2SO4 है डॉट Al2SO4 होल थ्राइस, इसमें बस देख लो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, वही आपका क्या रहेगा, एन फैक्टर। निकालो जरा, वीडियो पॉज करो, सोचो जरा कैसे करोगे। यहां देखो पोटेशियम बेटा किसमें एग्जिस्ट करता है, +1 में, ये रहा +1, लेकिन ऐसे कितने पोटेशियम है बेटा, 2, तो यहां से टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है, +2। एक बार पहले टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लेते हैं। एल्यूमिनियम किसमें एग्जिस्ट करता है, +3 में, लेकिन ऐसे कितने हैं बेटा, 2, तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, +3 × 2 विच इज +6, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है बेटा, +8 आ रहा है। तो एन फैक्टर मैं यहीं से लिख सकता हूं 8, लेकिन मैं आपको टोटल नेगेटिव चार्ज भी निकाल के बताऊंगा, ताकि हमेशा ये बना रहा है कि टोटल पॉजिटिव इज टोटल नेगेटिव, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप करो। अब यहां देखो एक सल्फेट दिख रहा है आपको, एक सल्फेट दिख रहा है आपको, तो यहां पे क्या हो गया चार्ज बेटा, -2, है ना। यहां पे बेटा सल्फेट पे क्या है, -2, लेकिन ऐसे बेटा कितने सल्फेट हैं, 3, तो यहां पे चार्ज कितना हो गया बेटा, -6, और यहां पे कितना है, -2, तो टोटल नेगेटिव चार्ज भी देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, -2 और -6 कितना आ रहा है, -8, तो एन फैक्टर कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। मैं वो सिंपली पॉजिटिव चार्ज निकाल के भी लिख सकता था, लेकिन आप लोग जिसमें कंफर्टेबल हो, आपको पॉजिटिव में कंफर्टेबल लग रहे हो तो पॉजिटिव निकाल के छोड़ दो, एन फैक्टर वही है। आप नेगेटिव में कंफर्टेबल हो, आप नेगेटिव निकाल के छोड़ दो, एन फैक्टर वही है। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो रहे हो वो आपको करना है। तो सॉल्ट का हम लोगों को क्या करना है, आइदर टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज निकालना है, और वो ही क्या है, एन फैक्टर। आसान है, ठीक है। और देखिए, और देखिए, है ना, एक है आपका, 2 और बचे हैं बस, वो दो तो बहुत ही इजी हैं, बहुत ही इजी है। एक है बेटा चार्ज, है ना। आप देखो चार्ज का एन फैक्टर क्या होगा, यहां पे देखो स्टेटमेंट क्या है, एन फैक्टर इज इट्स चार्ज। चार्ज का एन फैक्टर क्या होता है बेटा, चार्ज का एन फैक्टर क्या होता है, चार्ज। कैसे सर, यहां पे देखो Na+ है, चार्ज कितना है, एक चार्ज है, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1। यहां पे देखो आपका Mg+2 है, चार्ज कितना हो गया बेटा, 2 चार्ज है ना, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2। Al+3 चार्ज कितना है बेटा, 3, तो एन फैक्टर कितना हो गया बेटा, 3, ठीक है। Cl- चार्ज कितना है बेटा, -1 है, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1। मैंने क्या बोला, माइनस माइनस प्लस प्लस कुछ नहीं होता है, सिर्फ चार्ज कितना है, 1 है ना, माइनस का है वो अलग बात है, लेकिन है तो 1, तो 1 लिख दिया, ठीक है। O2- है नेगेटिव चार्ज, लेकिन चार्ज कितना है, 2, तो यहां पे एन फैक्टर कितना हो गया बेटा, 2। तो चार्ज का एन फैक्टर क्या होता है, चार्ज। चार्ज का एन फैक्टर क्या है, चार्ज। बताओ इससे ज्यादा आसान होगा कि, तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एसिड ही था, है ना। उसके बाद तो कुछ नहीं यार, उसके बाद तो बहुत ही आसान चीजें हैं। एक लास्ट आपका और बचा है एलिमेंट, लास्ट आपका और बचा है एलिमेंट, जो हम लोग बेटा मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं ना। बाकी तो आप लोगों का रेडॉक्स रिएक्शन में वापस से एन फैक्टर आएगा। एलिमेंट का एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर इज इट्स वैलेंसी। जितनी वैलेंसी है एलिमेंट की वो उसका एन फैक्टर होता है। कैसे, सोडियम वैलेंसी कितनी, 1, तो एन फैक्टर 1। मैग्नीशियम वैलेंसी कितनी, 2, तो एन फैक्टर 2। आसान है ना। एल्यूमिनियम वैलेंसी कितनी, 3, एन फैक्टर 3। क्लोरीन एन फैक्टर कितना, 1, क्यों, क्योंकि वैलेंसी 1। ऑक्सीजन वैलेंसी कितनी, 2, एन फैक्टर कितना, 2, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट में जितना आप लोगों को एन फैक्टर चाहिए वो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर लिया है। कोई भी बेटा डाउट बचा हो तो कमेंट सेक्शन बेटा ओपन है, बिंदास उसमें लिखिए, जो भी रिलेवेंट डाउट रहेंगे सारे हम क्लियर करेंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एन फैक्टर हमारा वापस से रिडॉक्स रिएक्शन में आएगा, वहां पे हम लोगों को इसे पूरा कंप्लीट करना है जब हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी तो, ठीक है, ठीक है। तो सारी चीजें बहुत बेसिक से बहुत अच्छी तरीके से हम लोग संकल्प बैच में कर रहे हैं। अभी तक आप एनरोल नहीं हुए हो तो उसमें एनरोल हो जाओ, मेरी मेंटोरशिप में आप लोग आ जाओगे, स्पार्टन कोड लगा के आपको एनरोल होना है, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, एज वेल एज हमारी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिल जाएगी, ताकि मैं आपको 1-to-1 गाइड कर सकूं आपके प्रिपरेशन में। पूरी केमिस्ट्री आप लोग मेरे अंडर पढ़ोगे, पूरी केमिस्ट्री 11th की भी 12th की भी, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से कोर्स चल रहा है, उसमें आप लोग एनरोल कर लीजिए, और जो भी अगर आपकी कुछ क्लासेस छूटी हैं तो उसे हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेके कवर भी करवा देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं यार बैच में, टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।